नरेश मीणा ने जेल से अपने साथियों को संदेश भेजा है। इस संदेश के अंदर क्या कुछ लिखकर भेजा है और अपने साथियों से क्या अनुरोध किया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जो राज्य सरकार ने पूरे समझौता प्रकरण को लेकर जो संभागीय आयुक्त से जांच के आदेश दिए हैं, अब आदिवासियों के पूर्व आईएएस जो हैं केसी घुमरिया, उन्होंने संभागीय आयुक्त की जांच पर सवाल खड़े कर दिए हैं और न्यायिक जांच की मांग की है। एसडीएम अमित चौधरी का नाम सब जानते होंगे। ये वही एसडीएम अमित चौधरी हैं जिनके नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा था और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अमित चौधरी सहित 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। क्यों आदेश दिए, इस पर भी इस वीडियो के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसरोटा। आज इस शो के अंदर पूरी नरेश मीणा को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले नरेश मीणा 2.5 महीने से जो जेल के अंदर बंद हैं, जिनके समर्थक उनकी एक झलक के लिए लालायित हैं। वो याद होगा कि जिस दिन नरेश मीणा को पेशी के लिए लाया जा रहा था, उस दिन भी उनके समर्थक लाइन लगाकर खड़े थे कि हमें हमारे नरेश भाई, हमारे नरेश जो नेता हैं उनकी एक झलक मिल जाए। और इसके लिए पुलिस ने भी जो है वो सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हुए थे कि कहीं कुछ ऐसा घट ना जाए जिसकी वजह से फिर से किरकिरी हो जाए। अब नरेश मीणा ने संदेश जेल से जो लिखकर भेजा है उस पर बात करते हैं। नरेश मीणा ने लिखा है कि मैं आपका साथी, आपका नरेश मीणा जेल से आपके लिए ये संदेश भेज रहा हूं कि कोई भी साथी मिलने के लिए जेल नहीं आएगा, ये मेरी प्रार्थना है। अब नरेश मीणा ने ये प्रार्थना क्यों की है? उन्होंने कहा है कि आप मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर परमिशन नहीं मिलती और आप फिर निराश होकर लौटते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप मजबूती के साथ खड़े रहें और आगे की रणनीति को लेकर जो भाई साहब प्रहलाद गुंजल ने 25 तारीख का जो अल्टीमेटम दिया है, आप उनका समर्थन दें, उनका साथ दें, आप मजबूती के साथ खड़े रहें। आपकी मजबूती जो है वो मुझे जेल के अंदर ताकत देती रहेगी। कुल मिलाकर ये पूरा जो नरेश मीणा ने जेल के अंदर से संदेश भेजा है, एक्स के माध्यम से ट्वीट किया है, इसमें यही लिखा है कि जो नरेश मीणा के समर्थक उनसे मिलने के लिए जेल में जाते थे, जेल का प्रशासन नरेश मीणा से मिलने की इजाज़त नहीं देता था। लिहाजा नरेश मीणा को ये जानकर बहुत दुख होता था और नरेश मीणा ने आखिरकार ये फैसला लिया कि क्यों ना मैं मेरे साथियों को एक संदेश भेजता हूं। और इस संदेश में यही लिखकर भेजा है कि जेल में जब आप लोगों को मेरे से मिलने नहीं दिया जाता और आप निराश होकर लौटते हैं तो मेरा दिल दुखता है, मैं परेशान होता हूं। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप जेल के अंदर मिलने के लिए मत आया करो। और बाहर को लेकर जो भी तैयारियां चल रही हैं, प्रहलाद गुंजल, कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल शुरू से ही, चाहे वो चौथ का बरवाड़ा में महापंचायत का आयोजन हुआ हो या फिर टोंक जिले के नगर फोर्ट में महापंचायत का आयोजन हुआ हो, लगातार नरेश मीणा के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। और समरावता गांव के लोगों को न्याय दिलाने के लिए, नरेश मीणा के साथियों को रिहा करने के लिए प्रहलाद गुंजल ने पहले भी 10 जनवरी का अल्टीमेटम दिया था। लेकिन प्रहलाद गुंजल के अल्टीमेटम से पहले ही 10 जनवरी से पहले नरेश मीणा के 61 साथियों को जेल से रिहा कर दिया गया था, जमानत पर छोड़ दिया गया था। तो अब आगे की तैयारियों के लिए कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास और जो प्रहलाद गुंजल हैं, उन्होंने 25 तारीख का अल्टीमेटम दिया है कि जो विधानसभा है उसका घेराव किया जाएगा। और उसी को लेकर नरेश मीणा ने इस संदेश में लिखा है कि भाई साहब प्रहलाद गुंजल ने जो रणनीति तैयार की है उनका आप समर्थन करें, उनका साथ दें। अब नरेश मीणा के इस संदेश को पढ़कर उनके साथियों को इतना तो समझ में आ गया कि जेल के चक्कर काटने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नरेश मीणा से किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं है। लिहाजा नरेश मीणा ने अब संदेश भेजकर अपने साथियों को रोकने का प्रयास किया है। लेकिन देखना होगा कि क्या इस संदेश के बाद उनके साथी जेल जाना छोड़ते हैं या फिर इसी तरीके से अपने नेता से मिलने के लिए वो आते जाते रहेंगे। देखिए, वही नरेश मीणा है जिसको कल तक मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई नहीं जानता था, लेकिन इतने लोग नहीं जानते थे, जिसकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी। लेकिन वही नरेश मीणा की शख्सियत को अब हर कोई जानने लगा है, हर कोई उस शख्स की चर्चा करने लगा है। और चर्चा के लिए सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार ने नरेश मीणा को इतना बड़ा अपराधी बना दिया। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कांग्रेस के नेता अशोक चांदना ने कही थी एक मंच से कि भाई नरेश मीणा इतने बड़े अपराधी नहीं थे। दौसा के अंदर मीणाओं ने वोट नहीं दिया और देवली उनियारा के अंदर गुर्जरों का वोट नहीं मिला, इसकी भड़ास निकालने के लिए जबरन नरेश मीणा को अपराधी बनाया गया है, नहीं तो नरेश मीणा इतने बड़े अपराधी नहीं थे। लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि जिस शख्स की शख्सियत की कोई शख्स जो है वो चर्चा ही नहीं करता था, अब चारों ओर नरेश मीणा फेमस हो चुके हैं। और जब जेल से लौटेंगे नरेश मीणा तो एक बड़ा नेता बनकर नरेश मीणा जो है उसकी वापसी होगी। सरकार चाहती थी कि नरेश मीणा को सलाखों के पीछे रखा जाए, लेकिन कई बार
कई बार सलाखों के पीछे रखने से भी कई जो नेता हैं वो और बड़ा रूप ले लेते हैं और बड़े नेता बन जाते हैं। और वही नरेश मीणा के साथ हो रहा है कि वो ना सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश में एक चर्चित चेहरा बन चुके हैं नरेश मीणा। कल तक उन्हें कोई नहीं जानता होगा, लेकिन अब हर कोई बच्चा जानता है कि नरेश मीणा कौन है। अब संदेश से जरा हटके और इस पूरे मामले में जो कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आश्वासन दिया था कि इस मामले को लेकर न्यायिक जांच करवाई जाएगी, अब किरोड़ी लाल मीणा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जिन्होंने इस गांव वालों को आश्वस्त किया था न्यायिक जांच के लिए, अब वो तो कहीं नजर नहीं आ रहे और ना ही समरावता गांव के लोगों को कोई मुआवजा मिला है। क्योंकि प्रहलाद गुंजल और लगातार वहां के लोग कहते हैं कि घरों को जला दिया, जो दोषी थे वो खुले में घूम रहे हैं और जो फरियादी थे उन्हें अपराधी बना दिया और समरावता गांव के लोगों को आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। लेकिन सरकार ने कहा है, सरकार ने इसमें संभागीय आयुक्त से जांच के जो आदेश दिए हैं और फिर अजमेर से जो संभागीय आयुक्त जांच करने के लिए आए थे उसमें केसी घुमरिया जो पूर्व आईएएस हैं और आदिवासियों के नेता कह सकते हैं, उन्होंने इस जांच पर सवाल उठाए और कहा है कि एसपी और कलेक्टर के साथ गांव वाले लोगों से सवाल पूछने के लिए यहां पर आए थे, लेकिन गांव वाले डर गए, उनके सामने क्या बोलेंगे। और इस मामले को लेकर अब इस पूरे प्रकरण पर न्यायिक जांच होनी चाहिए, ये बात केसी घुमरिया ने कही है। अब इससे जरा हटके लौटते हैं एसडीएम अमित चौधरी के ऊपर। एसडीएम अमित चौधरी वही हैं जिनको नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा था। अब उसको लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो मालपुरा हैं, उन्होंने एसडीएम अमित चौधरी सहित 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि ये प्रकरण जो है वो नरेश मीणा से जुड़ा नहीं है, लेकिन इसमें जैसे ही एफआईआर के आदेश दिए गए थे उसके बाद से नरेश मीणा के समर्थकों में खासी खुशी की लहर है। खुशी की लहर इसलिए है क्योंकि नरेश मीणा ने उसी एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा था जिसके बाद नरेश मीणा सलाखों के पीछे हैं। अब इसी मामले को लेकर ये पूरा प्रकरण दरअसल एक राजेश पारिक हैं जिन्होंने एक नगर पालिका से टॉक के अंदर एक दुकान अलॉट कर रखी थी और इसी दुकान में स्टे था। स्टे के बावजूद एसडीएम अमित चौधरी के नेतृत्व में 6 लोगों की टीम, जिसमें तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर सब लोग शामिल थे, ये सब जाते हैं 28 अक्टूबर के दिन और दुकान को ध्वस्त कर देते हैं। अब फरियादी जो है वो कोर्ट में जाता है तो कोर्ट इस मामले को लेकर आदेश सुनाता है कि एसडीएम अमित चौधरी सहित जो 6 लोग गए थे यहाँ पर दुकान तोड़ने के लिए 28 अक्टूबर को, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एसडीएम अमित चौधरी की मुश्किलें नरेश मीणा प्रकरण को लेकर भले ही ना बढ़ी हो, लेकिन अब दुकान तोड़ी है अवैध तरीके से, अब कोर्ट का आदेश है एफआईआर दर्ज की जाएगी और एफआईआर दर्ज करने के बाद एसडीएम अमित चौधरी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है इसका इंतजार हमें नहीं बल्कि उनके समर्थकों को ज्यादा है। क्योंकि एसडीएम अमित चौधरी को लेकर सबके इसलिए गुस्सा है क्योंकि वही एसडीएम अमित चौधरी हैं जिन्होंने मतदान के दिन जब गांव के लोग अपना उपखंड बदलवाना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया, लेकिन यही अमित चौधरी थे जिन्होंने मतदान का बहिष्कार तोड़वाया। और जब नरेश मीणा को इस बात की खबर लगी तो नरेश मीणा गुस्से में आग बबूला हो गए और एसडीएम अमित चौधरी के थप्पड़ मार दिया। अब मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि 25 तारीख को लेकर अल्टीमेटम दिया गया है, क्या रणनीति तैयार की जाती है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन नरेश एक बड़े नेता बन चुके हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एसडीएम अमित चौधरी की मुश्किलें अब दुकान तोड़ने के मामले में बढ़ सकती हैं और संभागीय आयुक्त से जो जांच करवाई जा रही है वो अब शक के घेरे में है क्योंकि पूर्व आईएएस ने इस जांच पर सवाल उठाए हैं। तो इंतजार इस बात का है कि क्या इस समरावता गांव के लोगों को न्याय दिलाने के लिए जिस तरह कांग्रेस के नेता प्रहलाद गुंजल लगातार मुखर नजर आ रहे हैं और अब पूर्व आईएएस जो हैं उन्होंने मुंह खोला है कि इस मामले में संभागीय आयुक्त से जो जांच की जा रही है वो पूरी तरह वो जांच जो है वो गांव वालों के हित में हो और स्पष्ट वो जांच जो है वो सही हो, ऐसा हो नहीं सकता। लिहाजा इस मामले को लेकर न्यायिक जांच की मांग की गई है। इंतजार रहेगा कि क्या समरावता प्रकरण एक तरीके से दबा दिया जाएगा या फिर इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। महेंद्र बांसुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।